अब देखिए, इसके प्रश्नोत्तर बहुत सारे हैं। ये बात का ध्यान रखिएगा, जो सूर के पद हैं उसके प्रश्न बहुत हैं, और ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो करीब 10 से 12 प्रश्न है मेरे ख्याल से, तो आपको वो सब करना है ना। तो इसलिए मैं ये पूरा लिख के दे रही हूँ आपको। डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हम क्लास में डिस्कस करते हैं वैसे डिस्कस कर लेते हैं कि गोपियों द्वारा, पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव के को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ये प्रश्न है कि भाग्यवान क्यों कह रही हैं, ऐसा उसमें क्या व्यंग समाहित है, निहित है, यानी उसमें क्या व्यंग है ना। तो इसका उत्तर ये है कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। गोपियां ये मानती हैं कि कृष्ण प्रेम के सागर हैं, और उनके करीब होकर उनसे प्रेम न करना तो असंभव है। उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, इसलिए प्रत्यक्ष कुछ कह नहीं पा रही, कुछ कह नहीं पा रही हैं। कौन? गोपियां। इसलिए व्यंग करते हुए बड़भागी अर्थात भाग्यवान तो कह देती हैं, लेकिन वास्तव में ये कहना चाह रही हैं कि तुम बहुत अभागे हो, जो श्री कृष्ण के इतने निकट रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो, दूर हो, है ना, उनके प्रेम से वंचित हो, दूर हो। गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यही व्यंग निहित है। यानी वो क्या कहना चाह रही हैं कि वो ये कहना चाह रही हैं कि तुम, हम तो बहुत दूर हैं, हम फिर भी श्री कृष्ण प्रेम करते हैं, लेकिन तुम तो इतने पास रहते हो, प्रेम के सागर है श्री कृष्ण, उनमें प्रेम भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के पास रहकर भी तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े, तो इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या है। लेकिन उसको उन्होंने क्या कहा कि तुम बड़े भागी हो, व्यंग के रूप में कहा, टॉन्ट करके कहा, उपहास करते हुए कहा। तो इसलिए